वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह के फضल से और ख़ास फضल से, इतना ख़ास फضल कि उसने अपने कुरान करीम की खिदमत में लगा दिया है। इससे बड़ा फضल क्या हो सकता है? कुछ नहीं। सच है ये बात। दिल जान से इसका इकरार भी है और ज़बान से इसका इजहार भी है। ना अल्लाह ताला की इसी ज़बान को, इस दिमाग को, दिल को कई और लगा देता। इसलिए शुक्र करने की ज़रूरत है कि हम लोगों को सुनने की और गुनहगार को सुनाने की अल्लाह ने तौफीक दी और दी हुई है। असल ये है कि ये आज़ाए बदनी और इंसान का ये जिस्म और ये क़ल्ब व दिमाग अल्लाह ही की बातों को नशर व इशाअत में और वो भी कलाम इलाही की नशर व इशाअत में, उसके मतलब की बयान करने में और तफसीर का बयान करने में लग जाए तो हो सकता है कल यही ज़बान कामयाब हो जाए, यही दिल कामयाब हो जाए, यही जिस्म अल्लाह को कबूल हो जाए। वरना इसके अलावा कहीं और लग जाएगा तो अल्लाह की नाराज़गी का ज़रिया भी बन सकता है। आज के सबक में जो बिस्मिल्लाह हो रही है, इस बात को अर्ज़ करना है कि इंसान दुनिया में आने के बाद किसी भी चीज़ का इल्म जो हासिल कर सकता है वो 3 तरीक़े से हासिल कर सकता है। उनमें से एक तरीक़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो ये 5 आज़ा दिए हैं, जिनमें आँख है, नाक है, ज़बान है, कान है, हाथ है, इनको कहते हैं हवास खम्सा ज़ाहिरा। ये हास्य हैं जिनसे आदमी किसी चीज़ को आँख के ज़रिए से देखकर महसूस कर लेता है कि ये क्या चीज़ है। आँख से पता नहीं लगता तो ज़बान से पता लगा लेता है क्या क्या जायका है। अगर बाज़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आँख वहाँ तक काम नहीं करती लेकिन आवाज़ आती है तो कान काम कर देते हैं तो कान से पता लगा लेता है। बाज़ मरतबा ये सब चीज़ें फ़ैल हो जाती हैं और कुछ नहीं पता लगता तो नाक से पता लगा लेता है। बाज़ मरतबा नाक भी फ़ैल हो जाता है तो हाथ से टटोल कर, जैसे कि नाबीना आदमी पता लगा लेता है, उसके इल्म का दरिया हाथ है। जैसे कान है उसके इल्म का दरिया नाक है, ज़बान है, आँख तो ख़त्म है उस बेचारे की, लेकिन वह हाथ से टटोल कर पता लगा लेता है कि ये क्या चीज़ है, ये इल्म ही तो वो उसको। लेकिन इन तमाम चीज़ों का दायरा, जो 5 चीज़ें मैंने अर्ज़ की, जिनमें हाथ है, आपका आँख है, आपकी आँख है, नाक है, ज़बान है, कान है, कितनी चीज़ें हो गई? 5। इनका एक दायरा है। मसलन ये दीवार है, इस पर सफ़ेद किस्म की कोई चीज़ लगी हुई है। अब आँख की तो बता देगी कि ये सफ़ेद है, ये काला है, ये बता देगी, लेकिन इसका बनाने वाला बनी कैसे है ये आँख नहीं बता पाएगी। आँख नहीं बता पाएगी कि कैसे लगा है, यूं क्यों घूमा है, ये पत्ती फूल पत्ती क्यों बनी है, इसका ताल्लुक आँख से नहीं। आप नाक लगाना चाहोगे कि नाक लगाओ इस पत्थर पर, तो क्या नाक सूंघ के बता देगा ये पत्थर है? कान लगाना चाहोगे तो क्या बता देगा कि ये क्या है? ज़बान से चखना चाहोगे पता है, हाथ से टटोलोगे इतना तो पता लग जाएगा कोई सख्त चीज़ है क्या, नहीं पता लगेगा। तो पता लगा ये सब चीज़ें इल्म हासिल करने का ज़रिया हैं, लेकिन एक हद है इनकी, आगे ख़त्म है हद। बात समझ में आ रही है? ये इससे आगे जो चीज़ है जो इनके ऊपर है वो इंसान की अकल है। अकल पता लगाएगी क्या चीज़ है। पत्थर है, फिर पत्थर भी कौन सा पत्थर है, संगे मरमर है, क्या है, ये सब चीज़ें, इसका काम अकल का है। तो पता लगा कि अकल इन तमाम चीज़ों की उस्ताद है।
आँख, नाक, कान, जबान, हाथ की उस्ताद अकल है, लेकिन अकल का भी एक दायरा है, और अकल जब अपने उस दायरे तक रहती है तो सही काम करती है। जब अकल उस दायरे तक भी नहीं पहुंच पाती है, उससे भी आगे काम करना चाहती है, तो मफलूज होकर रह जाती है और नसें पड़ जाती है और आदमी बिल्कुल बेकार है, माहिज होकर रह जाता है। तो आगे करूं तो क्या करूं, कैसे करूं। यानी अकल है आदमी की, बहुत बड़ी अकल है। इसी अकल के जरिए वो आसमानों में घूम रहा है, खलाओं में घूम रहा है, सैयारे पहुंचा रहा है। ये सब अकल का काम है, लेकिन एक हद है। उससे ऊपर इन दोनों इल्मों से ऊपर जो इल्म है वो इल्म है इल्म वही, जो किसी नबी ही पर उतरता है, किसी नबी के अलावा किसी ऊपर नहीं उतरता। वही इससे भी ऊपर है, सबके उस्ताद है वही, क्योंकि वो अकल से भी मावरा है। वहां अकल की भी रसाई नहीं, वो अकल की उस्ताद वही, और वही अल्लाह ही के पास से आती है, वास्ता फरिश्ता होता है, और वो नबी और पैगंबर ही के पास आ सकती है और किसी के पास आ नहीं सकती। तो पता लगा कि जब नबी के पास आ सकती है और नबियों का सिलसिला खत्म हो गया, तो वही का सिलसिला भी खत्म हो गया। आखिरी वही, आखिरी किताब, आखिरी कलाम जो वही की शक्ल में हम सब लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से आता हुआ है, वही कलाम इलाही है, कुरान करीम। तो ये वही का कारनामा हुआ, जिसने अकल को भी बिल्कुल ज़ेर कर दिया और अकल की उस्ताद बनी। क्योंकि जहां अकल भी अपना हाथ छोड़ देती है, काम करना छोड़ देती है, वहां वही अपनी दायरे कार से अपना फैसला करती है, और ऐसा फैसला करती है कि आदमी के होश उड़ जाए। ये वही। अब इसी वही को मानना अकलन भी जरूरी है और शरअन भी जरूरी है, और अल्लाह की हिकमत बालिगा का इकरार भी होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में एक निज़ाम बनाया है। अगर वो निज़ाम सिर्फ अकल तक महदूद होता तो फिर कोई भी इंसान अल्लाह का इनकार करने वाला ना होता। पता लगा अकल तो अल्लाह ने सबको दी है, लेकिन वो अपनी अकल का गलत इस्तेमाल करता है तो अल्लाह ताला का मुनकिर बन जाता है। ये वही है, इसको वही कहा जाता है, जो अल्लाह की किताबों की शक्ल में अल्लाह के बंदों रसूलों के वास्ते से अल्लाह के आम मखलूक तक पहुंचने का जरिया और हिदायत का जरिया बनती है। जिसमें बहुत सारी किताबें नादिल हुई, आखिरी किताब कुरान करीम की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको तोहफा दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक वास्ते से। अब इस तोहफे को हमें कबूल करना है और कबूल करके इसको समझना है, सुनना है और इस पर अमल करने की तैयारियां करनी है, और अपने आप की जिंदगी कैसी भी गंदगी जिंदगी हो कुरान की तरतीब के मुताबिक बनानी है। कुरान की तरतीब, अपनी तरतीब के मुताबिक नहीं। जिसने अपनी बात अभी पता लग गया ना, अपनी तरतीब तो अकली तरतीब होगी और वो खत्म हो जाती है। तो पता लगा इसके ऊपर अकली तरतीब के ऊपर एक खुदाई तरतीब है, जिसको वही कहते हैं। वही उस तरतीब के मुताबिक अपने आप को ढालना कि खुदाई तरतीब क्या है। अब देखो इबादत का समझ में आता है कि इबादत करो, जिसने पैदा किया उसकी इबादत करो, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे करो। ये तो नहीं समझ में आता। इसका पता कैसे लगा? इसका पता वही से लगा, वही कुरान से लगा, और उसकी दूसरी तरतीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से लगी, हदीस से लगी। हदीस भी वही होती है, याद है। जैसे कुरान वही है, ऐसे हदीस भी वही है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर वही का नुज़ूल होना शुरू होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही रमज़ान के माह मुबारक में 24 तारीख में गारे हिरा, जिसको आजकल जबल नूर कहा जाता है, वहाँ उतरती है, जिसकी तफसील आपके सामने पहले भी आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही की शक्लें थी, मुख्तलिफ शक्लें थी, एक ही शक्ल नहीं थी।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि सबसे भारी भरकम जो शक्ल थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की, फरिश्ता लेकर आता था अल्लाह के पैगाम को, वो होती थी कि ऐसा महसूस होता था जैसे घंटियों की बजने किसी आवाज आ रही है, और उसी घंटियों किसी बजने की आवाज में वही आती थी। जब वो आवाज खत्म हो जाती थी तो जो अल्लाह का कलाम उस शक्ल में उतरता था वो आपके दिल और दिमाग में महफूज हो जाता था और आप उसको पढ़ना शुरू कर देते थे। फरमाती हैं कि मैंने वो जमाना देखा जब आप पर वही आती थी तो इस कदर बोझ होता था आपकी ज़ात अक़दस पर, और आपको इस कदर तकलीफ महसूस होती थी और आपका बदन इस कदर कमजोर पड़ जाता था, निचड़ जाता था कि सर्दी के भरी सर्दी के जमाने में, जैसे हमारे यहाँ जनवरी में भरी सर्दी पड़ती, भरी सर्दी के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी से इस तरह से पसीना निचड़ रखा। सर्दी में पसीना आया करता है, क्या मतलब? जब ही तो आएगा जब बदन को दबाया जाएगा और बदन को गोया के उससे जूस निकाला जाएगा, तभी तो आएगा। ऐसे इस कदर भारी होती थी और ये वही का सब तरीका सबसे भारी भरकम होता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो वही के आसार खत्म होते थे तो जो अल्लाह का क्या अहकाम बशक्ल वही आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज याद हो जाता था। आप फिर उसी को सहाबा को बताया करते थे, लिखवाया करते थे, सुनाया करते थे। बहुत सारी चीज़ों में उस ज़माने में कागज़ का ज़माना नहीं था, बहुत सारी चीज़ों पर कुरान करीम इस तरह से लिखा जाता था, महफूज किया जाता था। कभी कभी जो वही आती कभी कभी जो वही आती थी वो आती थी हजरत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत खूबसूरत सहाबी, बहुत ही खूबसूरत। जैसे अंबिया में खूबसूरती में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मशहूर है, ऐसे ही सहाबा में खूबसूरती में हजरत दिहिया कल्बी का हुस्न मशहूर है। वो गोया कि इस उम्मत के यूसुफ थे, इतने खूबसूरत थे। यूं हर वक्त मर्द होने के बावजूद ऐसे निकाब डाले रखते थे, इसलिए कि जिधर को निकलते थे उधर ही को उनको देखने के दीवाने। सारी बात है, आदमी जितना खूबसूरत होगा तो दीवाने भी उसको नहीं हो, तो हर वक्त निकाब। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने ऊपर निकाब डाले, हर वक्त निकाब, आँख नजर आती थी, बाकी सब चीज़ें छिपी रहती, किसी की नजर न लग जाए। यूसुफ में तो हुस्न था ही, यूसुफ के भाई भी हसीन थे, वो काले नहीं थे कभी आप समझे वो काले थे, वो भी खूबसूरत, लंबे तड़ंगे, खूब। आप तो 7 फुटे जवान को समझते हैं बहुत बड़ा जवान है, वो 7 फुटे नहीं, वो तो 20, 25, 50 फुटे लंबे खूबसूरत। जो मिस्र जा रहे थे तो बाप ने नसीहत की थी, बेटा एक रास्ते से मत जाना, कहीं नजर न लग जाए, तुम सब के सब कद्दावर भी हो, कद्दावर होने के साथ साथ हसीन और खूबसूरत भी हो। मिस्र के 4 दरवाजे थे उस जमाने में, अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना ताकि नजर न लगे, वरना एक सब भाई एक ही दरवाजे आ गए, ये कौन आ गए, यूं कौन आ गए, मामला खराब हो जाए। नजर लग गई और नजर हक है। बाप ने नबी होते हुए याकूब ने नसीहत की थी और औलाद ने उस नसीहत पर अमल किया, उससे भी लंबे उससे भी लंबे 60 फुट का तो उससे पहले जो उम्र गुजरी 60 फुट का तो ठिगना आदमी होता था उस समय। कितना ठिगना जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, 60 फुट का, वरना 250 फीट 300 फीट लंबे कद के। ये तो गुनाहों से इंसान घटता चला जा रहा है, जिस कदर गुनाह बढ़ते जा रहे हैं कद भी घट रहा है, उम्र भी घट रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हज़रत दिहिया कल्बी की बात चल रही थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो इस उम्मत के खूबसूरत इंसान थे।
हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वही लेकर आते थे तो अक्सर उनकी शक्ल में आया करते थे, उनकी शक्ल इख्तियार करके आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नादिल होती थी। ये आसान शक्ल थी वही की, वरना वो जो पहले वाली शक्ल थी, वो जब उस शक्ल में वही आती थी तो एक मरतबा हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रान पर आपका मुबारक सर रखा हुआ था, तो वो कहते थे मुझे लग रहा था कभी रान फट जाएगी। ऊंटनी इतना मजबूत जानवर होता, ऊंट, आप ऊंटनी पर सवार होते थे, उस हाल में भी वही आ जाती, तो ऊंटनी भी मारे बोझ के बैठ जाती थी, हिम्मत नहीं होती थी उसके खड़ी रहे वही की शक्ल, वही कही वही के और भी बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असली शक्ल में भी देखा। 2 मरतबा देखना तो यकीनी है, 3 मरतबा देखना अहादीस की रूह से मशहूर, मकाम अजियत पर आपका देखा, 2 मरतबा देखना यकीनी है। असली शक्ल में देखा तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने फरमाया, मैंने उनको देखा, उनके 600 बाजू और मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी फिजा भरी हुई, और वो गोया कि एक कुर्सी पर बैठे हुए ऐसे बैठे हुए हैं और पूरी फिजा मुअत्तर भी है, मुनव्वर भी है, भरी हुई है। ये है वही का तरीका। कभी कभी ऐसा भी हुआ है वमा पीछे से, पर्दे के पीछे से अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम कलामी भी हुई है, यानी फरिश्ता भी वास्ता नहीं होता था, कभी कभी ऐसा भी होता। दिल में भी कभी कभी बात डाली जाती थी जिसको नफस फिल रूह इल्का फिल क़ल्ब कहा जाता है। हजरत मूसा सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात तो करते थे, दीदार नहीं होता था। बात कर लेते थे, डायरेक्ट बात होती थी, दीदार नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार एक मरतबा तो इसी जिस्म अथर के साथ में मेराज के मौके पर किया। एक मरतबा ख्वाब में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के ज़ात अक़दस का दीदार। तो बात चली इस पर कि ये आपके सामने जो अल्लाह का कलाम है, जिसको कुरान करीम, कलाम मजीद, बहुत सारे इसके नाम हैं, ये अल्लाह की ज़बान से निकला हुआ कलाम है। लेकिन अल्लाह की ज़बान ऐसी नहीं जैसे मेरी और आपकी ज़बान है। अल्लाह की किसी भी चीज़ को हम अपनी चीज़ पर तसव्वुर नहीं कर सकते, कयास नहीं कर सकते। ध्यान रखें, वो देखता है लेकिन वो ऐसे आंखें नहीं जैसे हमारी आंखें। सब चीज़ें देखता है, सब चीज़ें सुनता है, सब चीज़ें जानता है, सब चीज़ें समझता है। बोलने पर कादिर बोलता है, लेकिन ऐसी ज़बान नहीं जैसी हमारी ज़बान है। कैसा है, कैसे बोलता है, वो अल्लाह जानता है। इन चीज़ों में दिमाग, वही तो बात है ना कि दिमाग और अकल आगे पहुंचाने की ज़रूरत भी नहीं, और अकल आगे काम भी नहीं करती। अगर आगे काम करते तो ये वही काम करते कि वही से पता लगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बोलता भी है, वरना अकल तो आदमी की माऊफ और वही होकर रह जाती है। ये आदमी मकबूतुल हवास हो जाएगा, आके बहके बकेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा। भाई जब यूं है तो यूं होगा, जब यूं है तो यूं होगा। आदमी अकली घोड़े दौड़ाता है, और इन घोड़े दौड़ाने में आदमी कभी कभी मुनहरिफ और कभी कभी मुर्तद भी हो जाता है, पीछे भी हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज जब बिस्मिल्लाह हुई गई है, बिस्मिल्लाह की तफसीर हुई है, बिस्मिल्लाह से पहले मुकदमा ज़रूरी है, और तफसीर और का मतलब भी बताना ज़रूरी है कि तफसीर किसे कहते हैं, क्या मतलब है तफसीर का, और कितने लोगों ने कुरान करीम की तफसीर और कितने लोगों ने मतलब बयान किए हैं, तर्जुमे और तफसीर किए हैं। ये सब चीज़ें भी आप आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इंशाअल्लाह यौमिया सबक में, रोज़ाना के सबक में इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। आपके दिल में कुरान की अज़मत पैदा होगी, कुरान की कदर पैदा होगी, और जब कुरान की कदर पैदा होगी तो अल्फाज की सेहत का भी ख्याल आएगा, अमल करने का शौक़ पैदा होगा।
और कुरान से असल प्यार यही है कि कुरान की बातों पर अमल करने का शौक़ और जज्बा हमारे अंदर होता जाए। कलाम अल्लाह ने इसीलिए उतारा। इसके मिठास और इसकी शीरीनी और इसकी हलावत का अंदाज़ा हम लोगों को नहीं है। दरअसल हम लोगों को भी इसका अंदाज़ा हो जाए तो खुदा की कसम अपनी ज़बानों को दीकर कलामों से बंद करना शुरू कर दे, सिर्फ अल्लाह ही का कलाम सुने या पढ़े। इस कदर प्यार है इसमें, इस कदर शीरीन है, उस कदर हलावत, इस कदर मिठास है। ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह से जिसका जितना प्यार होगा अल्लाह के कलाम से उसको उतना ही प्यार होगा। और अल्लाह से प्यार होना यकीनी है, तभी तो ईमान जुड़ा हुआ है। इसलिए अल्लाह के कलाम से प्यार होना यकीनी है। ये भी ईमान का एक जुज़ और ईमान का एक हिस्सा है। जब हम ईमान लाते हैं अल्लाह की ज़ात पर तो साथ साथ कहते हैं कि अल्लाह की किताबों पर भी हमारा ईमान है। और सब किताबों में अफजल व कुरान करीम है। सारी किताबें आसमानी अल्लाह की उतारी हुई हैं, लेकिन उन सब किताबों में ये किताब आसमानी किताब कुरान करीम ये सबसे अफजल तरीन किताब। तो मैंने आज के सबक में आपके सामने ये अर्ज़ किया कि बाज़ी चीज़ों का इल्म आदमी की हवास, आँख, नाक, कान, ज़बान, हाथ से होता है। और बाज़ी चीज़ें ये भी यहाँ ख़त्म हो जाती हैं तो अक़ल से आदमी इल्म हासिल कर लेता है और मालूमात हासिल कर लेता है। लेकिन अक़ल का भी एक दायरा है, आगे चलकर वो भी अपना काम करना छोड़ देती है। इसके ऊपर जो उस्ताद है और जो काम करने वाली चीज़ें वो इल्म का जो पता लगता है वो वही का पता लगता है। ये वही है जिसके साथ तफसील आपके सामने अर्ज़ की गई। वही एक लतीफ़ तेज़ तरीन इशारा होता है बिजली की तरह का। जैसे बिजली एक तरफ चलती है ना, पता नहीं लगता चलती है, सब तारों में फिट रहती है। ऐसे अल्लाह की जानिब से वही आती है फरिश्ते के वास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस कदर तेजी से आती है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आना शुरू हो जाती है। जैसे बिजली वहां से शुरू हुई, बताओ कितनी सेकंड लगती है, आप मुझे बताओ। कहते हैं भाई हमने बिजली चालू कर दी, तो आप घड़ी देखते हैं कितनी सेकंड लगी, कितनी मिनट लगी, आगे आपके यहाँ फौरन पता नहीं, सेकंडों से सेकंड में। इससे भी कहीं तेज तरीन इशारा, खुफिया इशारा वो वही होता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने सबसे मुक़द्दस फरिश्ते हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के वास्ते से पूरा कलाम इलाही को उतारा है। जिब्रील भी अमीन है, अल्लाह की ज़ात भी अमीन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी अमीन है। अमानतों इस कदर अमानतों का पहरा है कुरान करीम के नाजिल होने पर। इसमें किसी भी कदर की किसी भी किस्म की खयानत, चोरी, सरका, कोई खरका, कुछ कोई भी काम, किसी भी शैतानी ताकत का कोई असर इस कलाम इलाही में न था न है। इसलिए जो इस कलाम इलाही के ताल्लुक से जो भी बदज़बान, बदअक़ला और बदहवास ये कहे कि इसमें से कुछ सूरतें, कुछ आयतें निकाल दो, वो शैतान और शैतान का भाई है। और वो इंतहा दर्जे बदअक़ल और इंतहा दर्जे बदखबासत है। उसकी खबासतों की जिस कदर भी बुराई की जाए कम है। जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि ये कलाम अल्लाह के ज़ात का है और अल्लाह अमीन, जिब्रील के वास्ते से वो अमीन, आप पर उतरा वो अमीन। इसके उस ज़माने से लेकर आज तक इसमें एक ज़बर ज़ेर नुक्ते का भी फर्क नहीं हुआ है। ये अमानतों के साथ चल रहा है, महफूज है। इसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली की क़यामत तक कोई गुंजाइश नहीं है। जो इसमें तब्दीली का ख्वाह एतराज़ लगाए या सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करे, वो इससे बड़ा बदअक़ल दुनिया में बस शैतान कोई नहीं हो सकता। इसलिए मुसलमानों को, ईमान वालों को इस पर ईमान लाना और इसको अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने आप को संभालना और ख़ुद भी पढ़ना और तिलावत करना, ये मुसलमानों का अहम तरीन फरीज़ा है। खुदा पाक अमल और समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।